संगीन विकास का बजट होगा और इस बार बजट पेश करने से पहले सारे वर्गों से जा जाकर बातचीत की गई है कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारे विधायकों से भी बातचीत की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि उन सारों को उसमें सम्मिलित किया जाए। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सबसे विचार विमर्श करके ही की जा रही हैं और सबके भले के लिए ही की जा रही है। उसमें सभी का ओपिनियन लिया गया। उसके लिए बकायदा लोकसभा ने कमेटी बनाई थी और उसमें काफी लंबे समय तक विचार हुआ है। वो सारे लोग कई बार नहीं भी सहमत होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से ही सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। पश्चिम बंगाल को दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर स्थिति उसमें बहुत खराब होती जा रही है और उसमें ये जो गुंडागर्दी है, ये जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार जो हमारे आराध्य हैं उन पर हमला करके प्रदेश और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ममता जी से कि उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और अगर उनको नहीं आता है तो कुछ दिन के लिए योगी जी से ट्यूशन रख लें। खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है और सारे हिंदुस्तान में जो हमारी नीति है, खेल नीति है, उसको सराहा जाता है। हम सबसे ज्यादा इनाम देते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले को हम 6 करोड़ रुपए देते हैं, सिल्वर लाने वाले को 4 करोड़ देते हैं, ब्रॉन्ज लाने वाले को 2.5 करोड़ देते हैं। ये देश में सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। हुड्डा साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये तो संगठन इसके बारे में विचार करता है, मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जो संगठन विचार करेगा हम तो उसी को सलूट कर देते हैं। संगीन विकास का बजट होगा और इस बार बजट पेश करने से पहले सारे वर्गों से जा जाकर बातचीत की गई है कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारे विधायकों से भी बातचीत की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि उन सारों को उसमें सम्मिलित किया जाए। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सबसे विचार विमर्श करके ही की जा रही है और सबके भले के लिए ही की जा रही है। उसमें सभी का ओपिनियन लिया गया। उसके लिए बकायदा लोकसभा ने कमेटी बनाई थी और उसमें काफी लंबे समय तक विचार हुआ है। वो सारे लोग कई बार नहीं भी सहमत होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से ही सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। पश्चिम बंगाल को दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर स्थिति उसमें बहुत खराब होती जा रही है और उसमें ये जो गुंडागर्दी है, ये जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार जो हमारे आराध्य हैं उन पर हमला करके प्रदेश और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ममता जी से कि उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और अगर उनको नहीं आता है तो कुछ दिन के लिए योगी जी से ट्यूशन रख लें। खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है और सारे हिंदुस्तान में जो हमारी नीति है, खेल नीति है, उसको सराहा जाता है। हम सबसे ज्यादा इनाम देते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले को हम 6 करोड़ रुपए देते हैं, सिल्वर लाने वाले को 4 करोड़ देते हैं, ब्रॉन्ज लाने वाले को 2.5 करोड़ देते हैं। ये देश में सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। हुड्डा साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये तो संगठन इसके बारे में विचार करता है, मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जो संगठन विचार करेगा हम तो उसी को सलूट कर देते हैं।